गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन के हमने 4 पार्ट पहले कर लिए थे, आज हम 5th पार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जैसे आपको बताया गया था कि आपको एपी सीरीज देखनी है, कौन कौन एपी सीरीज है, और जो एपी सीरीज में है उनका कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करना है आपको, और फिर राइट 3 मोर टर्म्स बतानी है, यानी कि आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स और बतानी है। आपको पता है फर्स्ट टर्म जो होती है A1 है, जो नेक्स्ट टर्म है आपके पास 3 + √2 वो सेकेंड टर्म हो गया हमारे पास, A2 से डिनोट कर दिया। 3 + 2√2 हो गया हमारे पास A3, और 3 + 3√2 हमारे पास क्या होगी, फोर्थ टर्म। यानी कि हमारी ये 4 टर्म्स आपको गिवन है। नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बतानी है अगर एपी है तो हमें क्या बताना है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, क्योंकि एपी को चेक करने के लिए भी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस में A1। तो सेकेंड टर्म यानी कि 3 + √2 में से माइनस करना है फर्स्ट टर्म को, 3 को। तो 3 से यहाँ पर 3 प्लस का, ये माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, तो क्या बचा आपके पास √2। यानी कि फर्स्ट हमने दोनों इक्वेशन का, जब दोनों टर्म्स का हमने यहाँ पर डिफरेंस फाइंड किया, कितना आया है √2। इसी तरह से नेक्स्ट 2 टर्म्स का हम निकालेंगे तो डी हमने दोबारा से फाइंड करना है, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करना। अब थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, 3 प्लस में 2√2, और माइनस करना है सेकेंड टर्म यानी कि 3 + √2 को। जब इसको किया तो हमें पता है ये प्लस का 3 है, ये -3, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा 2√2 और 1√2। तो 2√2 में से 1√2 माइनस किया तो क्या बचेगा आपके पास √2। इसी तरह से इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, तो A4 में से A3 को माइनस करना है। फोर्थ टर्म क्या है आपके पास 3 प्लस में 3√2, और माइनस में थर्ड टर्म क्या है 3, प्लस में है आपके पास यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि माइनस करना है तो माइनस में आपके पास क्या हो जाएगा 2√2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3√2 में से 2√2 माइनस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर √2। इसी तरह से यहाँ पर माइनस था तो ये भी माइनस आएगा बेटा, तभी 2√2 में से -√2 है, तभी 2 आया आपके पास। ये हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यानी कि आप दिखाओगे ये एपी है, आपके पास एपी तो है। उसके बाद इसने बोला था अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताओ, तो डी कितना आ रहा है इसका √2। और इसने पूछा नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है, तो 4 टर्म आपको गिवन है, तो 5th टर्म आपको बतानी है, 6 टर्म आपको बतानी है, और 7 टर्म। 5th टर्म के लिए आप क्या लिखोगे, A + 4D। 6 के लिए क्या हो जाएगा, A + 5D, और 7 के लिए क्या हो जाएगा, A + 6D। तो A की वैल्यू आपके पास फर्स्ट टर्म यानी कि 3 है, प्लस में 4, डी की वैल्यू कितनी है √2 आपने यहाँ पुट की, यानी कि 5th टर्म हमारे पास क्या आ रही है 3 + 4√2। इसी तरह से यहाँ पर है ए की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस में 5√2। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगी 3 प्लस में 6√2। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स है, यही आपका आंसर है। 6 पार्ट है बेटा आपके पास 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 एंड सॉन आपके पास है। यहाँ पर ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म। हमें यहाँ पे एपी सीरीज चेक करनी है, तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है। A2 में से A1 को माइनस करना है, यानी कि 0.22 में से 0.2 को माइनस करना है आपने। जब यहाँ माइनस किया तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 0.02। नेक्स्ट आपके पास इन दोनों का डिफरेंस निकालना है D। A3 में से A2 को माइनस करना है आपको, तो यहाँ पर वही दिखाना है। A3 क्या है आपके पास 0.222 माइनस में सेकेंड टर्म यानी कि 0.22। अब यहाँ पर जब हमने माइनस किया तो इधर क्या वैल्यू बचेगी आपके पास 0.002, ये बच रही है आपके पास। इसी तरह से अब आपने देख लिया यहाँ पर भी डिफरेंस अलग ही आ रहा है, तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। अब 2 ही टर्म से हमें क्लियर हो गया कि ये एपी सीरीज नहीं है, तो आप यहाँ लिखोगे द डिफरेंस ऑफ 2 consecutive terms is not equal। यानी कि हमारे पास डिफरेंस जो है 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं आ रहा, इसीलिए ये क्या है नॉट एपी लिखी जाएगी। द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी, यही आपका आंसर होगा 6 पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट है बेटा 7 पार्ट 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन आपको गिवन है। आपके पास यहाँ पर भी वही फर्स्ट टर्म क्या है 0, सेकेंड टर्म इसको A1 से डिनोट करोगे, A2 से, ये A3 से थर्ड टर्म, और ये A4।
अब वही हमारे पास AP सीरीज चेक करनी है, तो पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या हो जाएगा, A2 में से A1 माइनस करना, यानी कि -4 में से माइनस करना है 0 को, तो क्या आ गया आपके पास -4। फिर हमने नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड किया कि थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस किया। थर्ड टर्म आपके पास क्या है, -8, माइनस करना है सेकेंड टर्म यानी कि -4 को। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, तो -8 प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस, तो इसलिए हमारे पास क्या आ रहा है, -4। नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड किया, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करना, तो -12 में से माइनस करना है -8 को। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, तो यानी कि -12 प्लस में 8, माइनस प्लस माइनस, तो ये भी कितना आ रहा है, माइनस, यानी कि हमारे जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो आप दिखाओगे द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज AP। उसके बाद डिफरेंस पूछा है इसने, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो D दिखाओगे। D क्या आ रहा है आपके पास, -4। फिर इसने बोला नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बतानी है, तो 4 टर्म आपको गिवन है, तो आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या बनेंगी, A5, A6 और A7। फिफ्थ को क्या लिखोगे, A + 4D, 6 को लिखोगे A + 5D और 7 को लिखोगे A + 6D। A की वैल्यू क्या है आपके पास, 0, प्लस में 4 इंटू D क्या है आपके पास, -4, तो यहाँ 0 है, ये तो 0 ही बन गया। 4 4 जा कितना हो जाएगा बेटा, -16, क्योंकि माइनस है तो ये कितना आ गया, -16। इसी तरह नेक्स्ट हो जाएगा, A की वैल्यू 0, 5 इंटू में -4, तो ये भी कितना आएगा, -20। नेक्स्ट हो जाएगी 0 प्लस में 6 इंटू में -4, तो -24। ये 3 टर्म्स आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपके पास 8 पार्ट, माइनस का 1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन। अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी वही है, सेकंड टर्म भी वही सेम है, थर्ड टर्म भी वही है और फोर्थ टर्म भी। जब डिफरेंस हम फाइंड करेंगे तो A2 में से A1 माइनस किया, यानी कि माइनस का 1/2 में से माइनस करना है -1/2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, तो माइनस का 1/2 प्लस में 1/2, यानी कि ये कैंसिल होकर क्या बची, 0। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करोगे तो ये भी 0 आएगा, इन दोनों का करोगे तो ये भी 0, यानी कि डिफरेंस आपके पास इक्वल आ रहा है। तो आप दिखाओगे डिफरेंस इज इक्वल, सो दिस इज AP। ये AP आ जाएगी क्योंकि सबका डिफरेंस वही चीज है। A3 माइनस A2 करोगे तो भी 0 ही आएगा, तो सेम आ रहा है, तो इसलिए AP बन गई। और AP है, उसके बाद इसने बोला कि डिफरेंस क्या आ रहा है आपके पास, 0, तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। तो हमारी 5th टर्म बतानी है, 6th टर्म बतानी है और 7th टर्म। तो 5th को क्या लिखोगे, A + 4D, 6 को लिखोगे A + 5D और 7 को क्या लिखोगे, A + 6D। जब हमने इसको किया तो A की वैल्यू क्या है, -1/2, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारी यही है, प्लस में 4 इंटू D क्या है, 0, और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करते तो वो तो 0। आपके पास क्या आंसर आ गया, -1/2। इसी तरह से इसको करोगे, -1/2 प्लस में 5 इंटू 0, तो ये भी 0, तो भी ये नेक्स्ट टर्म भी सारी यही की यही आ जाएंगी। ये इसको सोल्व करोगे तो ये भी क्या आएगी, माइनस, यानी कि तीनों ही टर्म्स सेम आएगी। यही आपका आंसर है। आपके ये 8 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं, अपने ये कंप्लीट करोगे। ओके, थैंक यू।